हम आपको बताने वाले हैं कि अभी प्रेजेंट में जो है NSP स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई हो रहा है और इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। इस पूरा यानी समझ जाइए कि इस स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोग का और भी कमेंट था और भी मैसेज था कि सर सभी बुक का जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो कहाँ से लिया जाए, तो इस जो है इस पे भी हमने इस वीडियो में बताया हूँ। और एक चीज़ और था कि आपको जो है कोई भी बुक का जो है PDF अगर चाहिए, बुक का या फिर नोट्स आप कह सकते हैं, उसका PDF आपको कहाँ अवेलेबल है, कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी बताया हूँ। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं आपको वीडियो सर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती वन। ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा देखना और भी ज़्यादा यूज़फुल है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप सभी को पता है, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। bhartiyavan.org के नाम से जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जो कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐड हैं। और आप लोगों में से कौन कौन ऐड नहीं है और कौन कौन ऐड हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। और जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेजिंग या चैटिंग बंद था। ओनली फॉर एडमिन ही उस ग्रुप में चैट कोई मैसेज भेज सकते थे, बट अदर पर्सन नहीं भेज सकते थे। बट हमने आज दिन में इसको ऑन किया, यानी जितने भी मेंबर हैं उस ग्रुप के, उन सभी को अलाउ मिल चुका है, जो कि आप कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, बट फालतू का मैसेज नहीं भेज सकते हैं उसमें। और एक चीज़ मैं आपको उसमें जब ऑन किया तो उसमें बहुत सारे मैसेज आना स्टार्ट हो चुका, और उसी मैसेज को जो है हमने इस वीडियो में कवर किया हूँ। सो शुरू से लेके एंड तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है आपके लिए। कि सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ये अभी फ़िलहाल में एक स्कॉलरशिप चल रही है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NSP। स्कॉलरशिप का नेम है या वेबसाइट कह सकते हैं, जो कि है NSP, और इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NSP। और इसमें जो है क्या कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं, ताकि आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा सकूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नोट करके रखा हुआ कि किस तरीके से आपको क्या करना है, नहीं करना है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ। और हमने नोट करके इसी के लिए हम रखे हैं इसको, ताकि आपको हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से बता पाऊँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले तो आपने समझ लिया कि NSP का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये NSP का फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कि ये जो NSP है, ये NSP में जो है दो कैटेगरी होते हैं। इस NSP यानी स्कॉलरशिप में जो है दो कैटेगरी होते हैं। इन दो कैटेगरी में जो है एक होता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरा होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है। तो सीधी सी बात समझिए कि पहले प्री मैट्रिक
स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के स्टूडेंट इसमें या इस स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के छात्र छात्राएं इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये एनएसपी वाला फॉर्म जो अभी फिल हो रहा है, ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख इन सभी के लिए फॉर्म फिल हो रहा है। हिंदुओं के लिए ये फॉर्म नहीं फिल हो रहा है अभी, ओके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हिंदुओं के लिए भी छात्रवृत्ति का फॉर्म बहुत ही जल्द आएगी। सो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अभी भरा रही है। और हम आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका लास्ट डेट कब है, कब से शुरू हुई है और कब क्या होगी, टोटल चीज़ बताने वाला हूँ। तो और यहाँ पे जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं वो बैठे रहें और हमारे नए अपडेट या हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हम किसी न किसी वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसमें देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है 10th से ऊपर वाले के लिए है, मीन्स ये कि इंटर ग्रेजुएशन पीजी, इंटर ग्रेजुएशन पीजी के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इसके डेट का, इस एनएसपी स्कॉलरशिप के डेट का। ये जो है आपका जो स्टार्ट डेट है वो 18/8/21 है, मीन्स ये कि ये 18 तारीख 8वां महीना से ये ऑनलाइन आवेदन होने लगा है इस एनएसपी पोर्टल पे। ओके, अब इसका एंड डेट जो है यानी लास्ट डेट, इसका जो बोला जाए लास्ट डेट इस आवेदन को भरने के लिए जो है लास्ट डेट 15/11/21 है, यानी 15 तारीख 11वां महीना में ये लास्ट डेट इसका हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस तारीख तक आप भर सकते हैं। उसके बाद है डिफेक्टिव वेरिफिकेशन, यानी कहने का अर्थ ये कि आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलती हुई है, उसको आप जो है 12 महीने यानी कि 15 तारीख 12वें महीने तक इसको आप सही कर सकते हैं, यानी दिसंबर तक आप सही इसको कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लास्ट डेट, यानी कि इंस्टीट्यूट इसको वेरीफाई करेगा तब जाकर के आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा। तो उसका लास्ट डेट जो है इंस्टीट्यूट जो है यानी कॉलेज, स्कूल, ये जो इसको वेरीफाई करेगा वो 15/12 तक इसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, यानी कि ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरा रहा है उसका फ़ी कितना लगेगा। तो इसका फ़ी कुछ नहीं लगेगा, इसका फ़ी जो है आपको कोई चार्ज इसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ आपका चार्ज यही होगा कि अगर आप खुद से भर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी रुपये नहीं लगेंगे। और अगर आप किसी साइबर में जा कर के आप इसको भरवाते हैं तो फिर आपको साइबर का चार्ज देना होगा। किसी किसी का 200 होता है, 250 होता है, 100 रुपया होता है, 50 रुपया होता है, वो साइबर के ऊपर डिपेंड पड़ता है वो कितना रुपया आपसे चार्ज लेता है, साइबर चार्ज। ओके, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ये किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ओके, यानी
ये जो स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगा। अगर सभी अप्लाई कर देते रहे हैं तो जरूर है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपके, तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगी। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप फिल कीजिए, या आपके पेपर में कोई कमी है तो उसको आप पहले ही पूरा कर लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको जो है कोई पेपर की आवश्यकता होती है तो कौन कौन पेपर की आवश्यकता होगी, वो हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सो शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इस छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, या कि यानी सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं ये फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी 1 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट। इसमें जो है बताया गया है कि पिछली कक्षा में, यानी कि अगर आप 10th में है तो 9th में, अगर 11th में है तो 10th में, यानी पिछली कक्षा में आपका जो भी रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में 50% से एवब आपका अंक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। आपके नंबर में 50% से अधिक होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए आपका नंबर, तभी आप इस छात्रवृत्ति का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और, आपके मम्मी पापा का कुल वार्षिक आय 1 लाख होनी चाहिए। कितनी? 1 लाख होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं उठा सकते हैं। 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको समझ में आ रहा है? आपके पेरेंट्स का जो भी वार्षिक इनकम है, यानी एक साल में जो भी इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं, ये तो था प्री मैट्रिक, अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या। तो इसमें भी वही बात है कि 50, यानी पिछली कक्षा में आप जिस क्लास में हैं, जिसका रिजल्ट आपका आ चुका है उस क्लास की बात कर रहे हैं, यानी पिछली कक्षा में जो है जो भी रिजल्ट आया है उसमें आपको 50% से एवब मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात कर ले जाए कि पेरेंट्स का जो इनकम होता है, आय होता है साल में वार्षिक, वो 2 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। किसके लिए? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। अगर उससे अधिक है तो फिर आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, अगर उससे कम है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है इसके लिए, यानी कि आप पोस्ट मैट्रिक में आप अब देख लीजिए कि कौन कौन से छात्र छात्राएं इनमें भाग ले सकते हैं। तो जो 11वीं में है, जो 12वीं में है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक ITI जो जिसको बोलते हैं, वो अगर कर रहे हैं या अन्य किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म डॉक्यूमेंट, मीन्स ये कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं होगी। आप ध्यान से सुनिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं होगी, तो ध्यान से सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिए, ताकि आप कुछ भी भूले ना। हो सके तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं आप, लेकिन आप कुछ भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपका फॉर्म, एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं पहले, तो आपके साथ जो है एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, सॉरी फोटो बोला गया, फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। सेकंड नंबर, आपके पास एक खाता होनी चाहिए, या आपका या आपके मम्मी पापा का जो है एक खाता होना चाहिए, बैंक पास खाता जिसको बोलते हैं, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, या और आपके मम्मी पापा के नहीं, आप अगर आपके नाम से है तो और ज़्यादा बेस्ट है,
ओके, आपके नाम से अगर बैंक अकाउंट है तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, उसका पासबुक का वहाँ पे अपलोड होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, और नॉर्मली आज के डेट में सभी के पास आधार कार्ड होती है। ये डॉक्यूमेंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप किसी साइबर में जाओ तो आप ये सब लेकर के अच्छी तरीके से जाओ और आप किसी फॉर्म को जो है इस तरीके से भर सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में है बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फॉर स्कूल इंस्टीट्यूट। मीन्स ये कि एक बोनाफाइड का एक अलग से फॉर्म आती है, उनका उस फॉर्म का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इस सर्टिफिकेट फॉर्म को। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, आपको 10 दिन के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहीं से जाकर के जो है आप ले सकते हैं 10 दिन के अंदर। अभी बहुत सारे टाइम है, 9 तो 11 यानी कि 2 महीने समय है। 2 महीने यानी कि 10 महीने में सॉरी ये 10 दिन में जो है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आज अप्लाई करते हैं तो इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट को। उसके बाद जो है फी रिसिप्ट ऑफ करंट कोर्स ईयर, मीन्स ये कि आप अभी प्रेजेंट में जिस कक्षा में भी पढ़ रहे होते हैं उसका रिसिप्ट देना है, फी रिसिप्ट देना है, जिनमें अच्छी तरीके से दर्शाया गया हो कि आपका मंथली फ़ी कितना लगता है, आप अपने खर्च में अपने पढ़ाई में कितनी खर्च कर रहे हैं वो रसीद होना चाहिए। ओके, रिसिप्ट होना चाहिए, पेमेंट रिसिप्ट। नेक्स्ट, रेसिडेंटल या डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, जिसको आप बोल सकते हैं आवासीय। क्या बोलते हैं? आवासीय। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको भी ऑनलाइन आवेदन करके आप इसे मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, इसका ऑनलाइन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट में आपका ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है। ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है, ईमेल आईडी का। ओके, नेक्स्ट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो हर हाल में चाहिए, क्योंकि आप जो इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी जाएगी। ओके, और उसी ओटीपी से जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बहुत ही मस्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो कॉलेज रसीद, जिसमें कि रोल नंबर दर्शाया गया हो, यानी दिखाया गया हो। कॉलेज का ऐसा रसीद जिसमें कि रोल नंबर दिखाया गया हो, और एडमिशन रसीद से बेटर कुछ नहीं होता है, क्योंकि एडमिशन रसीद में रोल नंबर दिखाया गया होता है, उसमें डेट भी दिखाया गया होता है, कितने रुपीज़ लिया गया है वो भी दिखाया गया होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। कॉलेज का एडमिशन रसीद जो भी होता है वो आपको रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या डाउट है। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करने का। ओके, लेकिन इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपके पास क्या डाउट है, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोग के जो है व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज़ और आ रहा था कि सर सभी बुक का जो है, यानी कि कहने का अर्थ ये कि मैथ का जो है प्रॉब्लम जो भी होता है वो यूट्यूब चैनल से तो मिल जा रहा है, आपके वीडियोस से मिल जा रहा है, बट अदर बुक का जो कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें कहाँ से मिल पाए। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप में, इसी को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि आप सिंपली आप bhartibhavan.org पे जाइए, वहाँ पे पूरा क्लास बाय क्लास हमने बताया है, और इस bhartibhavan.org पे मैंने बहुत सारा वीडियो भी बना चुका हूँ।
अगर नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजी तरीके से देख सकते हैं। स्पेशल वेबसाइट के बारे में ही आपको बताया हूँ, और इसमें अच्छी तरीके से भी बताया हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को खोज सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि बहुत सारी कमेंट मैसेज ये भी आ रहा है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, नोट्स का पीडीएफ चाहिए। तो देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि मैं आप लोग को पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं पीडीएफ तैयार करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है। और इस पीडीएफ को मैं तैयार तो नहीं करता हूँ, लेकिन पीडीएफ की तरह जो है हमारे वेबसाइट पे बहुत चीज़ अवेलेबल है। डायरेक्टली मैं वहीं पे जाकर के टाइप कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए जो है आपको वेबसाइट पर से ही अपनी कॉपी में नोट करना होगा। तो आई होप कि आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, डाउट ख़त्म हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे खुशी होगी कि आपके मन में जो भी डाउट है उसको जड़ से हटा देने में। ओके, सो जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं जानेंगे आपके पास क्या डाउट है। सो हमें आप बताइए कि आपके क्या डाउट है, उसके बाद हम आपको बताएंगे उसका इलाज क्या है। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।